हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीवी रेडियो। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है चिराग ने रिसेंटली एनआईटी भोपाल में एज अ एमसीए स्टूडेंट एनरोल किया है। तो इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कैसा रहा चिराग का एक्सपीरियंस पेंडेमिक में यानी कोविड के बीच में एडमिशन लेना। चिराग ने लास्ट ईयर निमसेट का एग्जाम दिया था और साथ में हम लोग ने जाना है मतलब क्या डिफिकल्टीज फेस करी, कैसे काउंसलिंग हुई, कितने दिन काउंसलिंग चली, कितने दिन बाद रिजल्ट आया। इस साल की भी सिमिलर सिचुएशन है तो मुझे लगा ये टॉपिक तुम लोग को हेल्प करेगा। और साथ में हम लोग ने और भी कई टॉपिक से बात करी, जैसे फर्स्ट ईयर में उसकी इंटर्नशिप्स के लिए कौन कौन सी कंपनी आई अभी तक, साथ में कोचिंग कल्चर्स एमसीए का जो है, और भी जो उसकी एडवाइसेस यानी जो अभी फर्स्ट ईयर में वो रिग्रेट कर रहा है कि उस बीसीए करते टाइम और क्या क्या चीजें करी जा सकती थी जो उसको एमसीए में हेल्प करती। इन सब चीजों के बारे में हमने बात की है। अगर इस पॉडकास्ट से तुम लोग को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, एंजॉय द कॉन्वर्सेशन। देखो, सबसे पहला रूल जो है, ये कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, कोई Q&A नहीं होने वाला है। यहाँ पर कानपुर के तिवारी जी और मिश्रा जी हैं, ठीक है। वो भाभी जी वाले नहीं रखते, नॉर्मल डिसेंट तिवारी जी मिश्रा जी वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे स्टार्टिंग में जो मेरा यूजुअल क्वेश्चन होता है सबसे, तुमसे भी उसी से स्टार्ट करते हैं कि बीसीए के बारे में पहली बार पता कब चला? क्योंकि जो पिछले भी मेरे 2 इंटरेक्शन रहे और मेरे जितने फ्रेंड से इंटरेक्शन थे सबका बीसीए किसी का प्लान ए नहीं था। तो तुम्हारा क्या सीन था बीसीए के बारे में? मैं 12th में मेरा 12th में बिजनेस टीम पढ़ता था। कानपुर में एक स्कूल है, जानते हो? तो वहाँ पे भाभा क्लासेस नाम से आईआईटी की कोचिंग भी पढ़ाते थे। मतलब मॉर्निंग में स्कूल एंड इवनिंग में आईआईटी कोचिंग, ये चलता था। तो सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, मेरे कुछ दोस्तों का हुआ था मेरा। तो जिनका हुआ था वो लोग आईआईटी से चले गए थे, जिनका नहीं हुआ था तो हम सबका एक साथ ग्रुप प्लान था कि लाइक सब लोग चलते हैं, डीयू चलते हैं एंड बीएससी करते हैं। एंड हम लोग का ये था कि ठीक है, पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थे तो हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। और सबको ये पता था कि लाइक एक आईआईटी जैम होता है एमएससी के लिए, और एक दो चीज़ें और भी होती हैं। किसी को लगा पता था कैट की तैयारी करेंगे, किसी को लगा कुछ करेंगे। सबका ये था कि चलो कुछ देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर कानपुर से निकलते हैं, फिर सोचने क्या करते हैं। अब मेरी सिस्टर जो है उसने बीएससी की है कानपुर से, देन उसने एमसीए की तैयारी की थी उसने, और उसने जेएनयू किया है एमसीए। तो उसने जब उसको पता चली कि मैं सोच रहा हूँ बाहर से, मैं डी का फॉर्म ले आया, मैंने फॉर्म भरा, तो उसको पता चला, उसने कहा कि लाइक अगर तुम्हें कुछ सोचा नहीं है तो तुम एमसीए कर लो, एमसीए की तैयारी कर लो। तो मेरे को मतलब लगा कि हाँ ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, एक आईआईटी एनआईटी जो नहीं जा पाया इसमें एक जाने का ऑप्शन है। तो उसने बताया कि लाइक ये करना है, मुझे लगा ठीक है यही करते हैं, चलो फिर बीएससी करते हैं, डी जाए। तो उसने कहा कि अब तुम्हें सिर्फ करना ही एमसीए है तो बीएससी क्या जरूरत है, बीसीए करो। तो उसने कहा कि ठीक है, घर के पास कोई कॉलेज देखो। तो मेरे घर के बहुत पास है यहाँ से, तुमने देखा ही है, तो देखे 100 मीटर दूर मेरे घर से फिरेंस रूप है। तो मैंने बस वहीं मुझे जैसे आज मेरी बहन ने कहा, मैंने कल एडमिशन ले लिया जाके, और उसमें एडमिशन चले रहते हैं। लाइक ऐसा था, मुझे बीच में कभी सुना भी नहीं था, मैंने बस उसने कहा कि कर लो, मैंने बस कर लिया ना कि सबका सब, हर किसी का यही सेम है, किसी ने कहा और बीसीए कर लो। तो उसके बाद बीसीए जैसे मान लो करो, तो तुम्हारी दीदी ने जैसे बीएससी वगैरह भी किया है, तो बीएससी और बीसीए में ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत आता है लोगों का कि बीएससी करें या बीसीए करें, तो तुमने कैसे डिसाइड किया बीसीए करें? कि बस दीदी ने कह दिया इस वजह से या फिर और भी कोई रीजन था? नहीं, इसने नहीं। उसने कहा कि बीएससी में 60% लाना टफ होता है थोड़ा, और एमसीए एंट्रेंस में 60% होने चाहिए, मुझे पता ही है। तो फिर ये था कि टफ होता है तो तुम्हें काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, और फिर पढ़ने के बाद हो सकता है तुम्हें ड्रॉप लेना पड़े, ऐसा वैसा सीन बने तुम्हारा। तो उसका जैसे ड्रॉप था, उसका एक साल ड्रॉप था बीएससी के बाद, देन एमसीए हुआ उसका। तो उसने कहा कि तुम पहले से कहते हैं माइंड मेकअप होगा तुम्हारा, और तुम बीसीए करोगे तो तुम्हें कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइन थोड़ा पहले से पता होगा, और 60% लाना आसान होता है बीसीए में। तो उसने कहा कि थोड़ा ईजी होगा, तो उसने कहा कि बीसीए करो, देन बीसीए। अच्छा, तो बीसीए का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब क्या मौज मारी, पढ़ाई करी, या पढ़ाई तो कोई करता नहीं बीसीए में? कैसा रहा बीसीए के तीन साल? कैसे रहे बीसीए के 3 साल? लाइक शुरू के 1.5 साल तो फुल मस्ती करी है, लाइक बहुत मस्ती करी है। रोज कॉलेज जाते, अटेंडेंस जरूरी होती थी, बस कॉलेज जाते थे, कुछ नहीं पढ़ना, एग्जाम के टाइम पढ़ना होता था हम लोग का, बस पूरे टाइम मस्ती चिल, रोज शाम को खेलना है, ये है रोज ऐसे ही चलता था पूरा। कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ना, बस चिल करना है किसी तरह। लेकिन फिर भी अच्छा परसेंट बन गया बीसीए में, तो 78 था मेरे को, तो बन गया बस यही तक। फिर जब मैं 3rd साल हो गया बीसीए का, तब मेरी बहन ने कहा कि अब कोचिंग करने का समय आ गया, करना है। तो फिर मैंने कोचिंग कर ली, कानपुर में से लोकल कोचिंग कर ली,
मैंने तैयारी चालू कर दी। और फिर मैं कॉलेज के बाद भूल गया, फिर मैंने लाइक पूरा कोचिंग में फोकस किया अपना और बस तैयारी की। तो कंप्यूटर्स में तुम्हारा मतलब पहले से इंटरेस्ट था कि नहीं था, कि मतलब बस ऐसे ही कोई चिल? इंटरेस्ट नहीं था। इवन मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो यूपी बोर्ड में तो 11th 12th में चॉइस होती है इंग्लिश एंड कंप्यूटर में। तो मेरा तो इतना कम इंटरेस्ट था कि मैंने कंप्यूटर चूज ही नहीं की थी 11th 12th में, मैंने इंग्लिश चूज की थी। मैंने कहा था ये अपना से लग रहा है, इंग्लिश चूज करेंगे, कंप्यूटर में ले लेते हैं, ऐसा था। मेरा तो कोई चॉइस नहीं थी इंग्लिश में, बस ऐसे ही कहा था ले लिया। तो फिर क्या अच्छा, क्या? मेरा मैथ्स अच्छा था शुरू से ही। मैं मैथ्स अच्छा था, तो मेरी दीदी ने कहा था लाइक तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैथ्स अच्छा है तुम्हारा, तो तुम बेटर कर सकते हो, तो इसलिए और ये रहा था। तो अब जैसे ये क्वेश्चन हमने पहले भी लोगों से पूछा था, जैसे अभी तुम फिर वापस से एनआईटी में आए, तो कंप्यूटर ना पढ़ना जैसे पहले 1.5 साल थे, तो उसमें यूजुअली मेरा क्या रहता है, मेरी क्या पर्सनल सजेशन रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि एमसीए में जाने के बाद लोगों को रियलाइज़ होता है यार मेरा तो कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो अब उसके बाद फिर वो थोड़ा रिग्रेट करते कि यार क्यों एमसीए कर लिया, या फिर जो भी तुम्हारा है। तो पहले 1-1.5 साल तुम चाहो तो कंप्यूटर्स में अपना पूरा फुल्ली फोकस कर सकते हो, क्योंकि तब मेरे ख्याल से निमसेट की प्रिपरेशन की पहले 2 साल में तो ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर जैसे कि तुम या हाँ, गो अहेड। अच्छा ओके देन, जैसे मुझे पता था कि मुझे लाइक हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड थे शुरू से, मुझे पता था कि तुम डेवलपमेंट अपना सीख रहे हो बीसीए में। मेरा उस समय कुछ भी पता नहीं था मेरे को डेवलपमेंट के बारे में। मेरा बस ये था कि ठीक है चिल करना है, कुछ नहीं ऐसा है, परसेंटेज तो आ ही जाता है। वो मुझे रिग्रेट अब होता है जब मैं एमसीए आ गया हूँ, मुझे रिग्रेट होता है लाइक हाँ मुझे 1.5 साल अगर मैं सीखता तो मेरे को आज और अच्छा लगता है, लाइक मैं और अच्छा लाइफ में कर रहा होता, मुझे ये लगता है लाइफ में। हाँ बिल्कुल, जो लोग सोच रहे हैं कि बीसीए या बीएससी पर एमसीए के लिए, उनको अगर करंटली वक्त मौका मिल रहा है तो फिर बिल्कुल उनको थोड़ा पढ़ना चाहिए अच्छे से कंप्यूटर्स, थोड़ा सीखना चाहिए। क्योंकि यार अब देखो लोगों ने बीसीए अगर चूज किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट होगा ही, क्योंकि जब आया ही तुम प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हो, मेन होता है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि पता ही नहीं होता है लोगों को कि यार ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। तो क्या अगर पता होता तो कभी तुम्हें लगता है कि तुम ट्राई करते, या फिर क्या सीन रहता अगर मान लो ये सब चीज़ें तुम्हें पहले से ही जो मन स्टैक, जैसे अभी हम लोग किस दिन कॉल में बात हो रही थी, तो तुम्हें जो अभी मन स्टैक डेवलपमेंट के बारे में पता चला, या फिर जो भी इस तरह का एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह जो चीज़ें अभी तुम्हारे करिकुलम में है उससे तुम्हें सुनने में आ रही, तो अगर क्या लगता है अगर तुम्हें मान लो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई बता देता तो क्या क्या इम्पैक्ट होता उसका? मुझे तो बहुत फ़ायदा मिलता। इवन मैं भी अब तक कुछ मतलब लाइक मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं बहुत अच्छा कर रहा होता, मुझे वैसे लगता है। इस समय जैसे कि मैं अपने कॉलेज में हूँ तो बीएससी में और बीसीए में कोई फर्क नहीं है। लाइक कुछ बच्चे हैं जो पहले से बहुत अच्छा सीख के आए हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्लास में। मुझे लगता है कि लाइक अगर मैं मुझे अवेयरनेस होती तो मैं भी काफ़ी अच्छा कर रहा होता। तो यानी और अगर निमसेट की तुम प्रिपरेशन भी करो तो तुम्हें क्या सेकेंड ईयर से ही करना ज़रूरी है या थर्ड ईयर से ही? मतलब लोग यूजुअली नहीं, मुझे तो या यूजुअली लोग मतलब सेकेंड ईयर से करने लगते हैं। अब तो कोचिंग में ऐसा कुछ बना दिया है कि लोग फर्स्ट ईयर से भी करने लगते हैं। अब तो उन्होंने लाइक कोचिंग वालों ने तो ऐसा कर दिया है कि लोग 3-3 साल का कोर्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 8-9 महीने सफिशिएंट है। लाइक अगर तुम 6 महीने कस के पढ़ लो तो फिर अगर तुम ज़्यादा थोड़ी वीक टाइम है तो 8-9 महीने में कहूँगा बस, इज मोर देन सफिशिएंट। कायदे से पढ़ लो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। ये कोचिंग कल्चर का भी क्या? हाँ ये कोचिंग कल्चर का, हाँ एग्जैक्टली, ये कोचिंग कल्चर वालों ने 2 साल का पूरा बना दिया है। ऐसे कोई जरूरत नहीं 2 साल की बिल्कुल भी। और ये तब भी क्या 8-9 घंटे जैसा जिस हिसाब से लगता है, क्योंकि यार 9 घंटे की कोचिंग से शायद जेई वालों की भी नहीं होती है। ये एमसीए में मतलब मेरा जो मैंने पर्सनली नई निमसेट की कोचिंग करी थी, क्योंकि मेरा क्या था कंप्यूटर्स ठीक थी, तो मैंने सीधे ऐसा कॉलेज ढूंढा जिसमें ज़्यादा मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी, मैथ्स एवरेज थी, मतलब वही 70-80 के बीच वाले मैथ्स में आउट ऑफ मतलब 70-80% आ जाते थे। ऐसा कि नहीं 90+ आ रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि मेरे 60 भी नहीं आ पा रहे, इस टाइप वाली मैथ्स थी। तो मेरा सीन यही था कि बस यही ढूंढा कि किसमें मैथ्स नहीं पूछी जाती और 2 साल का कोर्स चाहिए, क्योंकि 3 साल का मतलब पर्सनली मेरे लिए, मतलब लोगों की अलग अलग चॉइस होती, 3 साल का मेरे लिए मुश्किल था एमसीए करना, क्योंकि 3 साल बीसीए कर चुके, अब 3 साल एमसीए करो। इस वजह से वीआईटी जो एप्ट चॉइस जो हमें लगता है जिन लोगों की कंप्यूटर्स अच्छी उनके लिए ठीक है। बट क्या क्वेश्चन क्या पूछने जा रहे थे? 8-9 आवर स्टडी वाला। हाँ, तो 8-9 घंटे क्या लगता है ये प्रिपरेशन, मतलब ये कोचिंग्स के द्वारा कल्चर बना दिया गया है कि ज़रूरी है 8-9 घंटे? और वो भी ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी, कोचिंग में आओ, कोचिंग में पढ़ो भाई, घर में भी बैठ के तो पढ़ सकते। हाँ, घर में भी तो बैठ के पढ़ सकते हैं।
जब मैं कोचिंग का मेरा टाइम आया था, मैं 3rd सेमेस्टर में पास हुआ था, तो मैंने आसपास देखा कि मेरे यहाँ कौन कौन कोचिंग है जहाँ मैं जा सकता हूँ। तो मुझे 3-4 कोचिंगों के नाम पता चले। तो मैंने उसमें 3 कोचिंग मेन थी, तो उसमें 2 कोचिंग में यही कल्चर था कि सुबह 8 बजे जाना है, शाम तक रुकना है। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। मैं कोचिंग गया, मैंने देखा कि मैंने कहा मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है, मैं बैठ ही नहीं सकता इतनी देर, मैं आदत ही नहीं मेरी बैठने की। मैंने फिर तीसरी कोचिंग गया, वहाँ पे बस ये था कि 2 घंटे पढ़ना है, 1.5 घंटे क्लास है, फिर फ्री जो पढ़ना है पढ़ना। बस मैंने वही कोचिंग ली, और लोकल ऐसे ही कोचिंग है निम्स कानपुर के नाम से। तो मैं वहाँ गया, पढ़ा, फिर घर में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं 8-9 घंटे पढ़ रहे, मैं 2-3 घंटा पढ़ता था घर पे, और फिर कोचिंग में पढ़ी, और फिर बस ऐसे एग्जाम टाइम में ज़्यादा पढ़ लिया, हो जाता था सारा। हाँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी मेरे ख्याल, क्योंकि कोचिंग में भी अगर तुम जाके पढ़ रहे हो तो काइंड ऑफ तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि लेक्चर तो शायद वहाँ भी 2-3 घंटे लगते हैं। तो फिर कोचिंग वगैरह करी, फिर निमसेट की रैंक आएंगी पूरा पेंडेमिक में। अभी तुम मेरे पहले वो जो इस पॉडकास्ट में थे जिसने पेंडेमिक में मतलब कोविड के बाद निमसेट का एग्ज़ाम दिया, वो पूरा 3-4 महीने का फेस कैसा था कि कोई सर्टेनिटी नहीं एग्ज़ाम कब होंगे, तो उसका कैसा, क्योंकि अभी जो करेंटली बच्चे गुजरे हैं वो भी एग्जैक्ट उसी से गुजरे हैं, तो इसका कैसा सीन रहा था, वो 3-4 महीने कैसे रहे थे? मैं 3rd सेमेस्टर से मैंने कोचिंग करी थी, तो फिर स्टार्टिंग में मुझे ये फ़ायदा मिला कि मुझे चीज़ें पहले से पता हो गई थी कि मुझे कैसे अपनी स्टडी के साथ निमसेट की तैयारी मैनेज करना है, मुझे पता था सब कुछ अच्छे से। और जो लोग ने लास्ट ईयर की थी उनको दिक्कत होती थी इन सब चीज़ों में, तो मुझे सब का प्रॉफिट हुआ। तो क्लास में स्कोर अच्छा आता था, रैंक आने लगी, बड़ा अच्छा लगा, 3rd ईयर भी ऐसे जाने लगा। लेकिन जैसे पैंडेमिक आया फरवरी के टाइम पे, जैसे पैंडेमिक आया तो डिमोटिवेशन टाइप का आ गया, घर आ गया, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, मन नहीं लगता था उसमें, घर में पढ़ाई भी आता, सब लोग होते थे तो पढ़ने का इतना वो भी नहीं रहता था कि और पढ़ाई कम होती गई, मन भी नहीं लगता था। फिर लगता था जल्दी से एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम की डेट डिले होती जा रही है, कभी 17 हुई, फिर अगले महीने हो गई, फिर अगले महीने हो गई, तो लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, कोई भी कॉलेज में नहीं चले जाना है। बस यही था कि मैं सोचा था कि कहीं भी अगर सिलेक्शन हो जाए, रुकना नहीं है, बस एडमिशन ले लेना, निकल जाना है। क्योंकि निमसेट एग्ज़ाम सबसे लास्ट में हुआ था कि सबसे लास्ट में होना है अक्टूबर के साइड, बाकी सब पहले हो गए थे। तो मुझे लगा था कि जहाँ हो जाएगा वहाँ निकल जाएंगे, अब रुकना नहीं, इतना टाइम नहीं देना है। फिर क्या कहते, जब रिजल्ट वगैरह एग्जाम हो गए तो कैसा रिलीफ लगा था कि क्या सीन हुआ था उसके बाद? कितने दिन बाद फिर रिजल्ट आ गया था? एग्जाम के 15 डेज, अच्छा अदर एग्जाम्स का तो 1-1 महीने में आया था, लेकिन निमसेट का एग्जाम भी 15 डेज बाद आ गया था। तो इस बार मेरे टाइम पे तो ये फ़ायदा हुआ था। हर टाइम पे क्या होता है कि निमसेट पहले होता है, देन अदर एग्जाम्स लास्ट में होते हैं, तो जिनका नहीं हुआ होता है लोग फोकस करके निकाल लेते। मेरे टाइम पे अदर एग्जाम्स पहले हो गए थे। तो मुझे याद है कि सबसे पहले मेरा हुआ था VIT की तो सिर्फ काउंसलिंग हुई थी, तो उसमें मेरे को मिल गया था। मेरे को चेन्नई कैंपस मिला था, तुम्हारा वेलोर नहीं मिला था मेरे को, तो मैंने फीस की वजह से नहीं दिया था, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा फीस है, हो नहीं पाएगा और नहीं देता। देन मेरा ट्रिपल का पेपर हुआ, वो काफ़ी हार्ड आया। मुझे लगा कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरा ऑल इंडिया 2nd रैंक आया उसमें। मुझे लगा कि यार ये पता नहीं क्या, तो पेपर भी अच्छा नहीं हुआ और रैंक भी 2nd आ गया। तो वहाँ से मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था कि हाँ हो जाएगा। BHU का एग्ज़ाम हुआ, उसमें अच्छा रैंक आया, उसमें 70 रैंक आया, लगा यार हाँ हो जाएगा। फिर DU का हुआ, फिर JNU का हुआ, तो सब में होता रहा था सिलेक्शन, तो ये था कि हाँ हो जाएगा, अब टेंशन नहीं है। फिर निमसेट में फिर हुआ, फिर उसमें मेरे टाइम पे एक दिक्कत आया था कि मार्क को रिव्यू वाला आया था दिक्कत, शायद तुम्हें पता हो। अब सही मैंने बताया, मार्क को रिव्यू वाला आया था कि क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि मार्क को रिव्यू जो क्वेश्चन लगाओगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे तुम्हारे, ऐसा था। अच्छा तो अच्छा, ये पहली बार तुम्हारे टाइम में, ये पहली बार ऑनलाइन हुआ था ना शायद निमसेट? हाँ, मेरे टाइम पे पहली बार ऑनलाइन भी हुआ था, और पहली बार ये भी आया था कि मार्क को रिव्यू वाले क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं होंगे, जो कि हर एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये हुआ था कि यहाँ कुछ नंबरों को लॉस हो गया था। इवन तब भी रैंक आगे ठीक ठाक सिलेक्शन हो गया था निमसेट में। देन आई चूज NIT। तो तुमने लास्ट ईयर ही दिया, तो काफ़ी रिसर्च भी करी होगी MCS के वगैरह में। तो यार पर्सनली मेरा 2018 में एग्ज़ाम दिया था, तो काफ़ी टाइम हो गया हमें करे हुए, और मैंने कभी रिसर्च भी नहीं करी थी कॉलेजेस में कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बेकार है। तो बस यही VIT निमसेट का एग्ज़ाम दिए थे नाम के लिए, और VIT का दो एग्ज़ाम दिए थे। बट यूजुअली लोगों का क्वेश्चन बहुत आते हैं कि निमसेट के अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कोई ऐसी है VIT और निमसेट के अलावा जहाँ पर मतलब थोड़ा मैथ्स कम हो, क्योंकि यूजुअली लोग मैथ्स से बहुत डरते हैं कि मैथ्स मेरी अच्छी नहीं तो क्या कहीं से MCA कर सकते हैं, यहाँ का प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो और मैथ्स भी कम आती हो, ऐसी और कोई ऑप्शन है या फिर मैथ्स कंपलसरी है?
ऑनेस्टली तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं प्लेसमेंट की अगर बोलोगे तो मैं डीयू बोलूँगा। डीयू का प्लेसमेंट ठीक ठाक है, अच्छा प्लेसमेंट डीयू में होता है, मैं डीयू बोलूँगा। तो एनआईटीज के अलावा प्लेसमेंट और देखा जाए मुझे तो ये तो फिर नहीं पता डी। कि मैं डीयू बोलूँगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, मैं डीयू के बाद उसको रखूँगा, लेकिन एनआईटी सबसे ऊपर रखूँगा, फिर डीयू रखूँगा, फिर एनआईटी में सारी एनआईटी नहीं, लास्ट की मैं कुछ छोड़ूंगा भी एनआईटी, इससे अच्छा डीयू का मेरे को लगता है प्लेसमेंट। अच्छा, लास्ट की कौन कौन सी एनआईटीज जिनसे डीयू बेटर है या फिर? मतलब प्लेसमेंट तो देखो सारी एनआईटीज में है, मेरे कई सारे फ्रेंड हैं मेरे एनआईटीज में, तो लेकिन फिर भी अगरतला, रायपुर वगैरह एनआईटीज को मैं हटा के डीयू रखूँगा, क्योंकि डीयू का हो जाता है अच्छा प्लेसमेंट होता है, वो अच्छा है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर अभी वैसे जब पर्सनल चॉइस है। हाँ ये भी कई बार, क्योंकि लोगों को लोकेशन वाइज भी कुछ लोग चूज कर लेते हैं। लोकेशन वाइज। हाँ, और अगर कॉन्फिडेंस है, देखो टॉप मेरे ख्याल से टॉप 5-10% बच्चों का तो टॉप प्लेसमेंट हो ही जाता है, फिर वो एनआईटी हो, डीयू या कुछ हो। एवरेज प्लेसमेंट हो सकता है थोड़ा नीचे हो, बट जो टॉप प्लेसमेंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, राइट? तो फिर उसके बाद मान लो अभी उसके बाद फिर जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, क्योंकि अभी तुम शायद कॉलेज नहीं गए हो, राइट? नहीं तो ये ऑनलाइन क्लासेस वाला एक्सपीरियंस। पढ़ने नहीं गया हूँ, लेकिन पढ़ने तो नहीं गया हूँ कॉलेज, लेकिन वैसे मैं कॉलेज 2-3 बार जा चुका हूँ। लाइक एक बार लोन अच्छा। के लिए गया था, एंड एक बार ऐसे घूमने गया था कॉलेज, दो बार तो गया। लोन सिचुएशन वगैरह क्या है, क्योंकि इस पे भी कई क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर एनआईटी भोपाल की बात करी जाए, तो अगर तुम्हें लोन वगैरह लेना है तो कैसे, कॉलेज के थ्रू मिल जाता है या फिर क्या क्या प्रोसीजर होता है उसका? कॉलेज के थ्रू तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये है कि 2 अपॉर्चुनिटी रहती है, एसबीआई एंड पीएनबी। तो वो कॉलेज एसबीआई तो कॉलेज कैंपस में है, और जो पीएनबी है कॉलेज से थोड़ा सा दूर है, तो वो इजीली लोन दे देती है हम लोग को इजीली। मतलब लाइक अगर लोन लेना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने में लोन मिल जाता है। जैसे कि मेरा पीएनबी से है, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे, मेरे फादर का कुछ भी नहीं लगा उसमें, तो लाइक ये सही लगा था, काफ़ी इजीली लोन हो गया था। और फिर जो तुम्हारा पूरा जो ये काउंसलिंग प्रोसेस था पेंडेमिक में, ये लास्ट ईयर कैसा रहा था? क्योंकि ये शायद इसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि पेंडेमिक में कैसे काउंसलिंग हुई, कैसे ऑन बोर्डिंग हुई, क्या 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 प्रॉब्लम्स आई थी सिलेक्ट करने में, इस टाइप का ये कैसा एक पूरा एक्सपीरियंस रहा था? लाइक मैं बताऊँ अपने टाइम पे, तो मैं रायपुर में कंडक्ट कराया, इवन इस बार भी रायपुर में कंडक्ट कराया है पेपर। तो रायपुर का मेरे को इतना अच्छा सीन नहीं लगा, क्योंकि उसके बहुत अलग टाइप के इंस्ट्रक्शंस थे, थोड़ा दिक्कत हुआ, रिजल्ट भी थोड़ा टाइम देर से आया, काउंसलिंग भी हो रही थी तो रिजल्ट काफ़ी देर से आ रहा था। और लाइक ठीक था। मैं जैसे मेरा जो फर्स्ट काउंसलिंग मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में भोपाल अलॉट हुआ था, तो मेरा लास्ट काउंसलिंग तक यही बना रहा था, तो मैं चेंज नहीं हुआ था मेरा कॉलेज। तो काउंसलिंग के कैसे फेजेस होते हैं, मतलब कैसे काउंसलिंग होती है, अगर प्रोसीजर एक बार एक्सप्लेन कर सको तो? जितना मुझे याद है, इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे 3 फेज हुए थे मेरे। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। और उसके बाद हुआ था कि आप अपनी एनआईटी को लाइक छोड़ दो, और फिर एक ऐसा फेज होता है कि जिसमें जो बची हुई सीटें होती है उसके लिए रेस होती है। जैसे कुछ अच्छे बच्चे होते हैं उनकी रैंक थोड़ी अगर खराब आती है, तो वो अपनी एनआईटी को छोड़ देते हैं और फिर उस फेज में जाते हैं बच्चे एनआईटीज के लिए। तो मैंने थर्ड एनआईटी में लॉक कर दी थी सीट। अच्छा, तो कितने मतलब कितने नहीं हुआ था कॉलेज। कितने फेजेस वगैरह होते मतलब पूरे काउंसलिंग वाला प्रोसीजर कितने टाइम चला था? रिजल्ट आने से एडमिशन आने तक का मतलब कितना टाइम लग गया था? 1.5 मंथ। मुझे याद है जहाँ तक, शायद 22 अक्टूबर को मेरा पेपर था, और 1 जनवरी को मेरी फर्स्ट क्लास थी। 1 जनवरी को 1 जनवरी से मेरा जो फाइनल काउंसिल 1 जनवरी को मेरी फर्स्ट क्लास थी। इतना टाइम लगा था पूरा। और उस लॉक हो जाती है सीटें, फिर कॉलेज वाले भी कैफी कराते हैं कि कॉलेज का फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फिर कई डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हारे पास नहीं होते हैं फिर उनको बनवाओ, काफ़ी टाइम होता है लगता है इन सब चीज़ों में। और फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई, तो ये इतने शॉर्ट, और पहला सेमेस्टर फिर कितने दिन का रहा? अगर 1 जनवरी से तुम्हारी क्लासेस चालू हुई? मुझे 3 महीने का रहा था सेमेस्टर। 3 महीने में हम लोग के मिनी टेस्ट भी हो गए थे, मिड टेस्ट भी हो गए थे, और फाइनल सेम भी पूरा हो गया था। 3 महीने का फर्स्ट सेमेस्टर था, 3 महीने का ही सेकंड सेमेस्टर था। अच्छा, और 3 महीने में मतलब 3 बार एग्जाम्स भी हो गए पूरे? ऐसा भी नहीं कि एग्जाम एक ही हो गए, कुछ नहीं? 3 एग्जाम भी हो गया, और ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, देन वाइवा हुआ था सब्जेक्ट्स का। और देयर इज नो गैप बिटवीन एनी सेमेस्टर, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर जहाँ खत्म हो रहा है और 3 दिन बाद सेकंड सेमेस्टर चालू हो रहा है, सेकंड खत्म हुआ उसके 3 दिन बाद थर्ड सेमेस्टर चालू हो गया हम लोग का। हम लोग कैसा था?
सो अब तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर है। हाँ या एग्जैक्ट थर्ड सेमेस्टर चालू हुआ है, ये वो 6 महीने का है। अब मतलब अब क्योंकि उन्होंने पहले 6 महीने में पूरा कवर करा दिया फर्स्ट ईयर, और अब वो कर रहे हैं नॉर्मल जैसे रूटीन होता है वैसे। जो पैंडेमिक की वजह से 6 महीने को लॉस हुआ था वो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कवर करा लिए। अब वो दूसरा रूटीन में चल रहा है ऐसे। अभी इस साल वाले बच्चों को थोड़ा फायदा मिल जाएगा क्योंकि इनका भी शायद कब अभी पेपर हो चुका है, किसमें, अगस्त में पेपर हो चुके हैं। आज या कल में इनका रिजल्ट भी आना है, ऐसा कुछ ऐसे। तो अक्टूबर नवंबर तक पूरा सब इनका क्लासेस चालू हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। चालू हो जाएंगी उम्मीद है। इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी करंट बैच को। फिर क्या कहते हैं, अभी इंटर्नशिप्स वगैरह का एनआईटी भोपाल के बारे में आए थे जो लोग सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, इंटर्नशिप्स वगैरह का और प्लेसमेंट का। हाँ हाँ ऐसा जब मैं एस्पिरेंट था तो मेरे को लगता था कि यार भोपाल है, लोग कहते हैं इसको 5th नंबर की 6th नंबर की, तो मुझे लगता था यार इतना कुछ खास नहीं होगा, कॉलेज में इतनी कंपनी नहीं आती होंगी जो मैंने सुन रखा था। जब मैं यहाँ पे आया, जब कंपनीज मैंने देखी इंटर्नशिप्स की, तो मैंने देखा कि लाइक ये मतलब अभी जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं तिरछी सूरत में, तो जो कंपनी उनके में आ रही एग्जैक्ट वही कंपनी हम लोगों में भी आ रही है। लाइक अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं रहा है। हाँ डिफरेंस रहता है, तो भी सब जानते हैं तिरछी वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी। तो हम लोगों ने जैसे कि अभी इंटर्नशिप के लिए कुछ कंपनी आई है, ड्यूट्स बैंक आई है, गोल्डमैन सैक्स आई है, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस आई थी अभी, और एक कोऑर्डिनेशन नाम की एक कंपनी आई थी वो आई थी, और जेपी मॉर्गन आई थी अभी। जेपी मॉर्गन तो दूसरी बार आ रही है, जनवरी में भी आई थी एक बार और दूसरी बार भी आ रही है, और अभी सुना है कि मॉर्गन स्टैनली वगैरह भी आनी है। तो इसमें एमसीए और बीटेक में कोई डिफरेंस होता है या ओपन फॉर ऑल होती है, मतलब इसका क्या सीन रहता है? ये जो मैंने कंपनीज बताई हैं ये ओपन फॉर ऑल है, लाइक एमसीए और बीटेक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे कि अभी मेरे को पता चला था कि माइक्रोसॉफ्ट में कॉलेज में आई है, और लेकिन हम एमसीए वालों को पता भी नहीं चला, वो ओनली फॉर बीटेक था, ऐसा था। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो बीटेक को शायद इनको डिग्री ऐसा ना होता है कि सिर्फ बीटेक ही ले जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। तो और अभी मतलब तुम्हारी अपॉर्चुनिटी इनफ है। अभी तुम्हारी मतलब अपॉर्चुनिटी इनफ है लाइक। तो सेकंड सेम के यानी सेकंड सेम खत्म होने के बाद इंटर्नशिप्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और ये कब तक चलती हैं, मतलब सिर्फ सेकंड मतलब थर्ड सेम में चलती हैं, फोर्थ सेम तक भी चलती हैं? इसका क्या चल रही है इस समय, लाइक एक महीने से चल रही हैं, और अभी भी कंपनी आ ही रही है। और इसके बच्चे मतलब ज्वाइन कब करेंगे, इंटर्नशिप ज्वाइन कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर जो थर्ड नेक्स्ट एग्जैक्टली थर्ड जब हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ के जस्ट बाद ज्वाइन करेंगे इंटर्नशिप। वो जो समर वेकेशंस मिलती 2 महीने की 2 मंथ इंटर्नशिप होती है। समर वेकेशंस मिलती है 2 मंथ, किसी का 2 मंथ से किसी का 3 मंथ से, लाइक ऐसा है। ऑनलाइन क्लासेस के बनो, क्योंकि अभी तो बाकी तुम्हारी फिलहाल जर्नी इतनी रही, प्लेसमेंट वगैरह की बात फिर कभी जब तुम फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे तब करेंगे। कंपनीज फिलहाल इंटर्नशिप के लिए सब आ रही। ऑनलाइन क्लासेस का क्या सीन है, क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि शायद बीसीए में भी फाइनल ईयर में तुमने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, तो अगर देखो बहुत गलत सीन है। हम ये कह रहे कि देखो एनआईटी मेन फेमस है कि तुम्हें वहाँ पर अच्छे बच्चे वगैरह मिलेंगे, क्योंकि जो कॉलेज होता है ना यार, कॉलेज में मेन बनता है बच्चों से। अब तुम कैंपस में होते, तुम्हारा रूममेट होता है, एक और भी क्लास के कई बच्चे होते, इस तरह से चीज़ें होती, तो आपस में एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, इंटरेक्शन रहता है। तुम देखते हो यार वो ये चीज़ कर रहा है, वो ये पढ़ रहा है, अच्छा ये कोई दूसरी टेक्नोलॉजी में काम करे, तुम उसको देख के पूछते यार ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये कौन सा टेक स्टैक है। तो वो सारे एलिमेंट्स जब अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास से हट चुके हैं, तो अब अगर ऑनलाइन क्लास की बात करी जाए तो एनआईटी की ऑनलाइन क्लास और तुम्हारी जो नॉर्मल बीसीए की ऑनलाइन क्लास थी उसमें कितना डिफरेंस है? डिफरेंस तो था, ठीक है। लाइक बीसीए की जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें तो लाइक वो तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कुछ इम्पोर्टेंट भी थी कोई, हम लोग को इजीली थोड़ा टाइम देकर पढ़ सकते थे। हाँ एमसीए की इम्पोर्टेंट क्लास जो ऑनलाइन हो रही हैं, इसमें लॉस हो रहा है एग्जैक्टली। हम लोग को जो इम्पोर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स हैं जो वो हम लोग उतना अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। और यही बात तुमने कंपटीशन की बात करी है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है हम लोगों पे, कि हम लोगों को पता ही नहीं कि कौन कितना अच्छा कर रहा है और क्या क्या सीखना चाहिए। काफ़ी लॉस हो रहा है इन सब चीज़ों में। हाँ ऑनलाइन में बहुत दिक्कतें हुई हैं, ऑनलाइन ना और आपस में क्लासमेट्स में कितना इंटरेक्शन है ज़्यादा कि नहीं है, कि मतलब कैसा सीन है कि अभी क्लासमेट भी नहीं जानता? काफ़ी सीन
व्हाट्सएप नहीं ग्रुप नहीं वगैरह के नहीं, थ्रू? ऐसा तो कोई सीन नहीं कि कोई क्लासमेट जानते हो, सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, आराम सबसे बात करते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, इंडिविजुअली लोगों के दोस्त हैं, सब मिलते हैं, जो आसपास के लोग हैं सब मिलते हैं आपस में। और सीनियर जूनियर इंटरेक्शन जो होता था उसका क्या सीन है, कि वो है, हो रहा है कि वो कम है ये यहाँ अभी? पे काफ़ी अच्छा है। लाइक मंथ में एक बार होता है, लाइक अभी जितने आए हैं हम लोग को 8-9 बार हुआ है। सीनियर जूनियर का यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन रहता है कि लाइक बहुत बहुत हेल्पिंग नेचर के सारे सीनियर होते हैं, कि जैसे कि कोई कुछ दिक्कत है तुम्हें कोडिंग से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड दिक्कत है, तो सीनियर को बताओ, कोई ना कोई तुम्हें सोल्यूशन बताएंगे तुम्हारा। इवन जैसे मेरा लोन था, तो मुझे नहीं पता कि मुझे लोन के लिए क्या करना है, मुझे सीनियर्स ने बताया कि ये करो। स्कॉलरशिप था तो सीनियर्स ने बताया कि ऐसा ऐसा करो। अब मुझे ये भी नहीं पता, मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे समझ नहीं आया तो मैं क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। मैंने अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने सब बताया, गाइड किया, पर्सनली गाइड करा कि ऐसे ऐसे करो, उससे बेटर होगा। और लाइक काफ़ी अच्छा सीन है, सीनियर जूनियर का यहाँ पे बहुत अच्छा बॉन्ड है, लाइक अच्छा सीन है। तो सीनियर जूनियर बॉन्डेज में मतलब उतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट फिर भी अभी कॉलेज खुलने की कोई उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है? अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन हाँ 2 महीने बाद शायद खुल जाए। तो हम लोगों से कहा गया है कि दोनों दोस्त लेके रखो, जैसे फर्दर नोटिस आएगी हम लोग को जाना होगा, ऐसा कहा गया है। और फीस वगैरह के मतलब अगर क्या कहते हैं, ये वैसे ये सब टॉपिक हम यूजुअली पॉडकास्ट में कवर नहीं करते हैं, क्योंकि यार ये सब चीज़ें अगर तुम पूछ रहे हो किसी से नेट पे, मतलब तुम अपनी खुद की रिसर्च कर ही नहीं रहे हो। एक सिंपल गूगल सर्च में सारी एनआईटीज का फीस स्ट्रक्चर निकल आएगा। बट फिर भी कई क्वेश्चन आए, चलो एक बार इस पर ही बात कर ही लेते हैं, मतलब पहली और आखिरी बार, कि एनआईटीज की फीस वगैरह अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज किसी भी एनआईटी में कितनी होती है, मतलब हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, ये मतलब किस तरह से हो गई? पेंडेमिक की वजह से कुछ बढ़ी है, घटी है, या फिर सेम है जो कुछ भी? क्या 42,000 रुपये मेरे पर सेमेस्टर की ट्यूशन फी है। तो अब जैसे कि मैं अदर कॉलेजेस की बात करूँ, जितना एक दो दोस्त हैं मेरे अलग एनआईटीज में, तो उनकी भी ऐसे ही पड़ती है, किसी की 45 है तो किसी की 40 है, ऐसे ही पड़ती है, यही रेंज है इसका। और अभी तो हॉस्टल मेरा पड़ता नहीं, हॉस्टल में मैं, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट हो गई। हॉस्टल वगैरह में वैसे हॉस्टल का 20,000 है लगभग पर सेमेस्टर। 20,000 पर सेमेस्टर, यानी ऑलमोस्ट वही 20,000, 20,000, 40, मतलब वही 1.5 लाख के आसपास एक साल की फीस पड़ती है। और थ्रू आउट सारी एनआईटीज का लगभग यही सेम सीन है। ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार का फर्क तो सब में रहता है, लेकिन हाँ वही रेंज वही है। तो चलो एनआईटीज वगैरह के बारे में मेरे ख्याल से क्रक्स निकल गया जितना भी है सब कुछ हमारे पॉडकास्ट में। मतलब अभी फिलहाल जो 2 लोग आए हैं, ये तीसरा है, सबकी कुछ ना कुछ कोई किसी ना किसी ने बढ़िया एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है। तुम्हारी कोई क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी तो बताओ कुछ। किस टाइप की स्टोरी? कोई भी स्टोरी जैसे देखी नहीं पाता। हाँ मतलब क्या, कैसे, मतलब क्या फील कर रहे हो, कैसा है ये एनआईटी वगैरह का, क्या सीन है, और मतलब इन जनरल जो भी तुम बताना चाहो, अगर कुछ कोई एडवाइस है जो तुम मान लो देना चाहो, कुछ ऐसी चीज़ें। देखो अच्छी चीज़ हर कोई बता देता है, यूट्यूब में जो पर्सनली हमें भी प्रॉब्लम है कि सबको यार ये देखो ये बेस्ट है, ये देखो ये बेस्ट है, ये देखो ये बेस्ट है। अब उसमें जो फेल्ड अटेम्प्ट हैं उनके लोगों के, वो कोई नहीं बताता कि यार हम इतनी बार फेल हुए हैं। तो लोग सोचते हैं, लोग 1-2 बार वही चीज़ ट्राई करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो उनको लगता है यार ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं तो फेल हो गया, उसको सक्सेस मिल गई। तो इस तरह के जो स्ट्रगल्स वगैरह रहते हैं, जैसे एनआईटी की प्रिपरेशन के, ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन एक बार में आ जाता था, या फिर अभी तुम एनआईटी गए हो तो ऐसा तो है नहीं तुम्हें डीएसएलगो या फिर जो तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो तुम्हें एक बार में समझ में आ रही। तो उस तरह से मतलब क्या क्या चैलेंजेस तुम्हें फेस करने पड़े, या फिर बहुत लोग का होता है यार, एक ये बहुत कॉमन था, ये पर्सनली मेरे में भी था, एक गिल्ट बीटेक ना करने का, और 3 साल वो गिल्ट, जब तक अच्छा कॉलेज का एमसीए ना मिल जाए तब तक 3 साल उस गिल्ट में रहना कि यार, और हमारे स्कूल के फ्रेंड्स किसी अच्छी जगह बीटेक कर रहे हैं, या फिर कोई अच्छी जगह है और उसकी इंस्टाग्राम में फोटोज़ वगैरह देख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा मन में लगता था यार बीटेक क्यों, बीसीए क्यों चूज़ कर लिया, हम भी ये चूज़ कर सकते थे यार, ये इधर चले जाते। तो उस बात को मतलब क्या कभी वो रिग्रेट रहा है बीसीए करने का, या फिर इस तरह के जो स्ट्रगल्स वगैरह थे उनका क्या सीन था? हाँ बिल्कुल, जैसे तुमने बताया, ऐसा तो रिग्रेट बहुत रहा है कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मैंने भी दोस्तों की पिक देखी, अलग अलग एनआईटीज में, अलग आईटीज में है, या फिर कोई अच्छे अच्छे कॉलेजेस में है, वो कुछ अच्छा कर रहा है लाइफ में। तो मेरे को लगता था कि यार लाइक यार करना तो कुछ अच्छा है, मेरे पास ऑप्शन थे। जब मैं बीसीए कर रहा था, मेरे कॉलेज में कंपनीज आती थी और ठीक ठाक कंपनी आती थी, और
बीसीए में पैकेज तुम जानते हो क्या मिलता है, खुद भी बीसीए हो, वही 25-30 ऐसे मिलता था, 22-23-25 ऐसे। तो एक मेरे पास ये था कि लाइक जॉब ले सकते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार, लाइक अपने मेरे क्लास फ्रेंड्स थे जो जहाँ पढ़ा हूँ, देखा था वो कुछ लाइफ इतना अच्छा कर रहे हैं, उनके इतना अच्छे से पैकेज, लगता है लाइक कुछ कुछ तो अच्छा करना है लाइफ में, ऐसे नहीं रहना है, लाइक कुछ अच्छा करना है। तो जब तैयारी कर रहा था तो पीछे बहुत बार आता था कि अगर ना कर पाया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो फिर मेरे टीचर्स मुझसे कहते थे नहीं तुम कर पाओगे, कॉन्फिडेंस रखो, तुम अच्छा कर रहे हो और भी ऐसे करते रहो। तो लाइक बस यही था कि करते रहें, फिर एग्जाम्स में क्लियर होने लगे सारे एग्जाम्स, धीमे धीमे ये भी क्लियर हो गया। इसमें तो काफ़ी मिस्टेक्स हुई थी इस एग्जाम में, लेकिन किसी तरह ये भी क्लियर हो गया अच्छे से, और ज़्यादा ड्रॉप, मतलब इसमें ज़्यादा दोबारा ड्रॉप नहीं लेना पड़ा, ऐसा कुछ सीन नहीं रहा कि दोबारा तैयारी करनी है, एक ही बार में हो गया। तो जब अच्छा, एक ये तुमने भी बताया कि क्या एडवाइस देना चाहोगे, एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि जो बच्चे बीसीए बैकग्राउंड के या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, वो लोग कंप्यूटर से थोड़ा ध्यान देने अभी से लगे, लाइक मुझे डीएसए थोड़ा डेवलपमेंट से सीखने लगे कुछ ना कुछ। मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ ज्वाइन करने से लगे डीएसए में लाइक ऐसे इतना करना पड़ता है, या फिर कुछ डेवलपमेंट इतना अच्छा चाहिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो बच्चे कितना अच्छा करके आए हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज, तो मेरे को लगा कि यार ये चीज़ अगर मेरे को पहले पता होती ना, अगर मेरे को ये पता होता, लाइक मुझे बस इतना ही पता था कि अच्छे मार्क्स बनाने हैं बीसीए में, और अपना कोचिंग में अच्छी परफॉर्मेंस बनानी है, बस मेरे को ये 2 चीज़ें बता दी। अब मुझे लगता है कि मुझे ये भी पता होता ना कि मुझे सीखने भी सब्जेक्ट से, तो फिर मेरे को और मैं अच्छा कर सकता था। ये मेरी एडवाइस है कि लाइक जो हो पढ़ें अपना। और YouTube में भी जो मेरे भी चैनल का मेन फोकस ये रहता कि यार किसी कोई बात ही नहीं कर रहा है बीसीए स्टूडेंट से प्लेसमेंट्स की या जॉब की, या कोई हर कोई सिर्फ बात कर रहा है कि किस तरह से निमसेट क्रैक करो। फर्स्ट ईयर से ही लग जाओ निमसेट के लिए, सेकेंड ईयर से ही लग जाओ निमसेट के लिए, निमसेट क्रैक करो एनआईटी जाओ। बट अगर तुम बच्चे के पास टाइम है, अगर तुम उसको यार वो क्या कहते हैं फंडामेंटल्स उसके भी दोगे कंप्यूटर साइंस के, तो उसके पास निमसेट जाके और अच्छा परफॉर्म करने का वो होगा। क्योंकि वहाँ पर जो बच्चा बीटेक में है वो उसने ये स्ट्रगल 10th 11th 12th में कर लिया, फर्स्ट ईयर में उसने पीसीएम पढ़ लिया, अब वो थर्ड ईयर से लगातार 3 साल से वो पढ़ रहा है। ठीक है, उसने थर्ड ईयर पढ़ा अच्छे से, फोर्थ ईयर जिनको इंटरेस्ट है थर्ड ईयर पढ़ा, फोर्थ ईयर पढ़ा, सेकेंड ईयर पढ़ा, थर्ड ईयर पढ़ा, उसके बाद फिर फोर्थ ईयर में कंपनीज आई प्लेसमेंट के लिए। अब हम कह रहे हैं एनआईटी का जो एमसीए का जो टॉप रैंकर बच्चा भी है, उसको 1 साल तो लग ही जाएगा समझने में कि क्या सीन है, कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तुम खुद एक्सप्लोर करोगे। अब आज तुम जावा पढ़ रहे हो सकता है तुम्हें जावा पसंद नहीं ना उतनी, कल तुम्हें पाइथन ज़्यादा अच्छी लग जाए। अब तुमने 1 साल जावा पढ़ ली, फिर तुम्हें पाइथन अगले सेमेस्टर में तुमने पढ़ी, या फिर C++ पढ़ी, तुम्हें वो ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं ना, किसी को C++ ज़्यादा अच्छी बैठ जाती है, किसी को पाइथन बैठ जाती है। अब तुम उसमें कंफर्टेबल होगा, फिर तुम स्विच कर रहे हो, फिर तुम्हारा एफर्ट्स लग रहा है। तो अगर तुम स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा बच्चे को ये देने लगोगे फर्स्ट ईयर से ही कि यार इस चीज़ का ये मतलब होता है, इस चीज़ का ये नीड होती है, इस वजह से पढ़ जाए, तो उसके पास MCA जाकर भी एक एज होगा। बट नहीं, सिर्फ मैथ्स पढ़ लो। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि जो एनआईटी का या फिर अच्छे कॉलेज का बस इतना फायदा रहता है कि जो तुम्हारी ड्रीम कंपनीज होती हैं, जो तुम सुनते हो कभी कभी, जो नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं आती हैं, वो तुम्हारे पास आती हैं तुम्हारे पास पैकेज लेके, लेकिन उनको क्रैक तभी कर सकते हो लाइक जब तुम्हारे बेसिक अच्छे होंगे, या फिर काफ़ी तुम अच्छा किए होगे लाइफ में, अच्छा तुम्हारा डीएसए होगा या फिर डेवलपमेंट होगा तुम्हारा, तभी तुम कर सकते हो। वो चीज़ हम लोग पहले जानते नहीं है, हम लोग बस कॉलेज चक्कर में करते रहते हैं, बाद हम लोग को समझ आती है ये बात। तो अगर हम लोग को पहले भी, जैसे तुम्हारा मैं एग्जांपल लेता हूँ, तुमने थोड़ा पहले से ध्यान दिया, भले तुमने बताया था मेरे को कि तुम्हें मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो अगर तुम वीआईटी ना भी जाते फिर भी तुमने अच्छा, इन लोगों को पता नहीं होगा, तुमने ऑफ कैंपस 6 लाख की जॉब निकाली थी बीसीए में ही। हाँ, ये लोगों को किसी को नहीं पता है, मतलब 6 लाख की नहीं थी, कम की थी, बट फिर भी अगर क्या कहते हैं, मेरा ये सीन था कि कभी हम इस बात को लेके अनसर्टेन नहीं थे कि मेरी जॉब नहीं लगेगी। exactly. अगर कुछ ना होता फ्रीलांसिंग करके आ जाता। वो फ्रीलांसर्स माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक वाले एम्प्लॉयज से ज़्यादा कमा रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। तुम्हें फेसबुक 1 करोड़ का पैकेज देगी यूएस में, इंडिया में नहीं। इंडिया में तुम माइक्रोसॉफ्ट में हो, गूगल में हो, किसी भी कंपनी में इन हैंड सैलरी तुम्हारी 1 लाख से 10,000 के बीच में होती फ्रेशर की। और वही तुम अगर फ्रीलांसिंग करो तुम यूएस के डॉलर्स में पे करे जाओगे, जो कि मतलब
कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब अब ये नहीं कि हर फ्रीलांसर उतना कमा रहा है, बट जो अच्छे हैं वो कमा रहे हैं। तो क्योंकि मेरा डेवलपमेंट क्लियर था, तो कभी वो मैथ्स वाला और निमसेट वाला प्रेशर ही हमने कभी नहीं लिया। मेरे साथ ये सीन था। तो ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे जिनको देखो एनआईटी जाना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें कल्चर वहाँ मिलेगा, जो माहौल मिलेगा, वो हम पर्सनली मिस करते हैं। अब कल को तुम क्या कहते हैं एनआईटी भोपाल में हो, तुम्हें एनआईटी भोपाल के पास आउट हुए बच्चे, वो पीएचडी भी हो सकते हैं, बीटेक एमसीए सब हो सकते हैं। उसमें जो तुम्हारा एलुमनाई नेटवर्क बनता है वो तुम्हारा एक प्राइवेट कॉलेज से बहुत अच्छा होगा हमेशा, थ्रू आउट योर लाइफ। तुम अगर लिंक्डइन में भी जाओगे, अपने सीनियर्स वगैरह सर्च करोगे, तुम्हें मिल जाएगा। बट फिर भी क्या कहते हैं, एक जो प्रेशर आता है लोगों का कि जिसको कुछ नहीं आता, अब तुम्हारे पास मान लो कोई भी ऐसा है जिसको डेवलपमेंट नहीं आता, वो तो फिर सीधे एनआईटी के भरोसे में बैठेगा ना। फिर वो कभी कभी इंजॉय कम करता है। तुम हो सकता है तो मैथ्स में अच्छे थे, तुम मैथ्स इंजॉय कर रहे हो, कोई ऐसा होगा जो वो इंजॉय नहीं कर रहा होगा, बट उसको ऑल्टरनेट वे पता ही नहीं है। उसको लगता है कि अगर मैंने निमसेट नहीं क्लियर किया तो बस दी एंड, अब कुछ नहीं होगा। ये सब भी होता है, मतलब ये यही होता है एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर बाई चांस तुम्हारा निमसेट ना क्लियर होता तो क्या, मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ना होता तो क्या सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करते, या कोई प्लान बी था या नहीं था? अब मेरा प्लान बी, अच्छा ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरा प्लान भी कुछ नहीं था। मेरा बस ये था कि क्लियर करना है तो करना है इन एनी हाउ, और अगर एनआईटी नहीं क्लियर होता है तो फिर दूसरा अच्छा कॉलेज लेके निकलना है, और ड्रॉप नहीं लेना है, मेरे को जल्दी निकलना है। मेरे को बस मेरा ये प्लान था, जो कि मुझे अब लगता है कि अब मुझे यहाँ पे आके मुझे पता चला है कि नहीं, प्लान भी हो सकते थे मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे, लेकिन तब मुझे पता नहीं था। तो उस वक्त मेरे को पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी मेरे को। तो चलो फिर इसको, मतलब काफ़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन हो गई। जो भी मतलब जिसको हेल्प चाहिए इससे मिल सकती है। और फिर जो स्पेस में है, जो तैयारी सोच रहे हैं या फिर बीएससी बीसीए कर रहे हैं, उनको तो लाइक अभी से कुछ सोच लेना चाहिए अच्छा सा, और अपने कैरिकुलम में ध्यान देना चाहिए, और लास्ट ईयर आके अपना सोचो निमसेट के लिए, उसके लिए मेहनत करो, आराम से इजीली अच्छा कॉलेज मिल जाता है। चलो, और तुम्हें कुछ तुम्हारा इंस्टाग्राम वगैरह भी हम शेयर कर देंगे, तो अगर किसी को तुमसे एडवाइस चाहिए इस साल काउंसलिंग के लिए, रैंक्स वगैरह के लिए, या फिर एनआईटी भोपाल से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी के लिए, तो तुमसे कांटेक्ट कर सकता है ना वो? बिल्कुल, हाँ, कभी भी आ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, चलो, वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड आई होप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा।